नमस्कार, जय हरियाणा टीवी चैनल पे स्वागत करता हूं मैं कर्मवीर सारसर भाई। देखिए, मैं आज एक ऐसी जगह पे पहुंचा हूं कि जो आज प्रतिदिन लगभग जो किसान जो खेत में काम करता है और उसकी ज़मीन बिल्कुल अनाज देने से मना कर चुकी है। लगभग जो किसान है, एक जो पेशे से टीचर है और उन्होंने एक ऐसा पेशा चुना है। हम वहाँ पे पहुँचे हैं जो तोसाम क्षेत्र का गांव हसाण के अंदर जो खेत में बने अपने इस सिस्टम के ऊपर हम पहुँचे हैं। तो हम लोगों को दिखाएंगे कि वो किस प्रकार का रोज़गार है उनका और किस प्रकार किसान को अपनी फसल को बढ़ोतरी के लिए किस प्रकार सिस्टम रचा है, वो पूरी जानकारी लेंगे। तो सर है मेरे साथ में। सर नमस्कार सर, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं जय हरियाणा टीवी चैनल पे। सर करमवीर भाई साहब, आपको और आपकी टीम को धन्यवाद कि आप मेरे फार्म पे विजिट करने के लिए आए जी। और जो आपने देखा तो उसके बारे में आप जो पूछोगे, जो आपके सामने है, मैं आपको बताऊंगा जी। कि कैसे हमारे यहाँ पे ज़मीन है ना, वो उर्वरकों से बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, उपजाऊ ही नहीं रही। जी जी। तो मैंने भी देखा कि भी लोगों से देखा और आजकल तो ये फ़ोन में सिस्टम है, इससे भी देखा कि कोई ऐसा कार्य करूं मैं कि मैं पहले तो अपना और अपने परिवार को सही करूं। आजकल आपको पता है ना कि ये कैंसर वगैरह, हार्ट अटैक वगैरह जो बीमारी है ना, वो इसी खाद के कारण हो रहे हैं। जी जी। तो मैंने देखा, मैंने विजिट भी 4-5 फार्मों पे की है और ये धंधा देखा तो मेरे को बढ़िया लगा। और लोगों को भी मैं प्रोत्साहित करूँगा कि आप जो जैविक खाद है ना, जो वो प्रयोग करें ताकि हम अपने नस्ल को बचा सकें और खेती को बचा सकें। तो सर, आपने एक टीचर होते हुए सर, तो इस गोबर जो खाद आप तैयार करते हैं सर, इसको ही क्यों चुना सर, एक टीचर होते हुए? देखिए, थोड़ा आगे जनरेशन को बचाने के लिए ज़रूरी था ये जी कि पहले तो मेरी सोच ये थी कि कम से कम मैं अपने आप को तो सेफ करूं, जी। मैं अपने खेत को संवारूं और अपने परिवार के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दूं। लेकिन जो ही लोगों के को पता लगा कि मैंने ये काम किया है तो उनके फ़ोन आने लगे कि भाई मेरे को भी देना मास्टर जी, मेरे को भी देना। तो मेरी पहले सोच ये थी कि मैं अपना खेत संवारूं, लेकिन अब सोच ये है कि मैं आगे अपना ये जो जैविक खाद का जो केचुआ खाद मैं बना रहा हूँ, इसको मैं आगे बढ़ाऊँगा और जितना हो सकेगा। मेरी तो यही सोच है कि मैं भी लोगों के जीवन को बचाऊँ, जी जी। खेती को बचाऊँ और जीवन को बचाऊँ। तो सर, ये कितना दिन लगता है इसको तैयार होने में? देखिए, जब हम ये सिर्फ गोबर से बनती है, जी गोबर को पहले हम तैयार करेंगे कम से कम 10 दिन। उसमें हम पानी, गोबर के अंदर एक गैस होती है मीथेन, उसको ख़त्म करने के लिए कम से कम 10 दिन उसमें पानी डालेंगे ताकि वो गैस ख़त्म हो जाए, केचुआ मरे ना। उसके बाद हम इसका एक बेड बनता है, बेड तैयार करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बेड तैयार किया जाता है, कैसे केचुआ उस खाद में डाला जाता है, वो सब बताऊंगा। तो उसके बाद में हम बेड में डालेंगे खाद गोबर को और उसके बाद हम उसमें केचुआ छोड़ देंगे। केचुआ लगभग 45 से 50 दिन में खाद तैयार कर देता है। और इसकी 2 पोजीशन है, गर्मी में ये खाद तैयार करेगा और सर्दी के अंदर ये मतलब अपने जीव है ना वो पैदा करेगा। तो क्या गर्मी सर्दी के ऊपर ऐसा टाइमिंग रहेगा इसका? नहीं, देखो, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, खाद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन गर्मी में ज़्यादा खाद बनाता है और सर्दी में काम कम करता है और जो जीव है ना वो पैदा ज़्यादा करता है। हाँ, केचुए है ना वो पैदा करता है। कोई खास बात बताइए सर, किसान को कि जो फसल है उसको बढ़ोतरी में ऐसी क्या खास है? देखिए, आजकल सब सिस्टम चले हुए, सबको पता है कि देसी खाद हम जो प्रयोग करते हैं ना खेत में, वो कम मतलब पैदावार देता है क्योंकि उसकी मतलब रेत बन जाती है। लेकिन एक तो गोबर गैस की खाद होती है और एक ये जैविक खाद जो हमें केचुए से पैदा करते हैं ना, ये 85 से 90% तक खेत में काम करती है। ठीक है, तो इससे पैदावार बढ़ेगी। तो हमारी जो ज़मीन है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसका एक मैं बता दूं आपको कि ये गिरती है ना, अपनी वो नहीं दिखाती। कम से कम 2 साल, अगर आज हम 1 कट्टा गिर रहे हैं ना यूरिया का, तो 1 साल में गिरोगे तो आधा कर दो 1 साल, और दूसरी साल है ना बिल्कुल वो ख़त्म कर दो और यही प्रयोग करो, फिर देखना इसके आप बहुत पैदावार मिलेगी। तो ये और ये एक बात हो रहा है, जी बताइए। पैदावार नहीं, ये स्वास्थ्य की तरफ देखो ना आप।
मतलब हमारी नस्लें वो नष्ट होती जा रही हैं, बीमार हैं रोजाना, आज उसको हार्ट अटैक आ गया, आज उसको कैंसर होगी, ये इसी की देन है। तो इनसे हम अपने आप को बचा लेंगे। बिल्कुल सर। हाँ। और सर देखिए, ये जो केचुए से तैयार होती है सर, तो ये केचुआ कहाँ पर मिलेगा सर आपको, और मतलब ऐसे पब्लिक को जानकारी देना चाहूँगा। देखिए केचुआ तो स्टोर में मिलता है और हमारे यहाँ ही मिलता है। हम केचुआ भी देते हैं, खाद भी देते हैं। जी जी। ठीक है, केचुआ में हमारे यहाँ मिल जाएगा, अगर कोई भाई लेना चाहता है तो मिल जाएगा। अगर जो दर्शक आपको देख रहे हैं सर, अगर आपकी ज़रूरत होती है तो कैसे संपर्क करेंगे? देखिए मेरा मोबाइल नंबर है, मैं आपको दे दूँगा। जी जी। और आप बता देना। डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगा, जो मेरे पास जुड़े हैं, तो आप नंबर दे दीजिए वहाँ पे। तो और सर इसके बारे में आपको क्या थोड़ा सा कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि जो उसका बेड है वो बेड दिखाए, और हम सर से भी बराबर बात करते रहेंगे। तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा यहाँ का जो दृश्य है कि ये किस प्रकार ये बेड तैयार होता है। तो ये इस प्रकार से बेड तैयार होता है। देखिए करमवीर भाई, जी जी। ये खाद है ना, मैं ये बिल्कुल 4 बेड थे जी। ये तैयार हो चुकी है। जी। ये देखो बिल्कुल तैयार हो चुकी है ये। जी। ये देखिए। जी। ठीक है, ये चारों बेड है ना, 2 महीने से लगे हुए हैं। और ये देखो केचुआ मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ जी। कैसे तैयार करता है ये। जी 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 जी। ये केचुआ ऐसे ये खाता है और ये खाद के रूप में छोड़ देता है। जी जी। ठीक है, और ये बेड है ना, जी ये मर्जी है अगला भाई 20 फुट का लंबाई करे या 30 की करे। जी 1 फुट में 1 किलो केचुआ पड़ता है। जी। ठीक है, इसकी मतलब ऊंचाई है ना वो 1 से 1.5 फुट करनी चाहिए, जी। क्योंकि इसमें हवा ज़्यादा करोगे तो हवा नो पास नहीं होगी। जी जी। तो उसकी लंबाई कितनी भी करो, लेकिन ऊंचाई है वो जी 1 से 1.5 फुट करनी 1 से 1.5 फुट। हाँ। सर इसका टाइमिंग आपने 45 दिन के आसपास बताया सर। हाँ, गर्मी के अंदर 45 दिन है और सर्दी के अंदर लगभग 2 महीने। हाँ, मेरे ये खाद तैयार कर देते हैं। जी जी जी। और इसका ये है कि करमवीर भाई, अगर मेरे से कोई केचुआ लेता है ना तो मैं एक बार उसे वहाँ पे लगा के आता हूँ, और अगर कोई गड़बड़ होती है तो मैं दोबारा उसको फ्री में देता हूँ। और हमारे यहाँ एक डेयरी भी बना रखी है हमने गऊँ की, सिर्फ गऊँ का गोबर है ये। जी जी जी। और डेयरी का एक ये है कि हमारे यहाँ आसपास में अगर किसी लड़की की शादी हो ना तो हम जो रेट है ना बाज़ार में उस रेट से 10 रुपये कम देंगे। हमारी डेयरी की ये खासियत है कि आसपास इतने भी गांव हैं उनमें अगर लड़की की शादी है वो बाज़ार भाव से 10 रुपये कम देंगे। गंभीर भाई, ये गोबर ऐसे तैयार किया जाता है। गोबर को आप पहले ऐसे करो और उसके अंदर कम से कम 10 दिन तक पानी डालो, इसकी जो मीथेन गैस है ना वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर उसके बाद आप शर्ट के अंदर या बेड के अंदर डालो और उसमें केचुए छोड़ दो। हाँ, ये प्रोसीजर है इसका। जी सर। तो दर्शकों आपने जो देखा यहाँ से कैसे गोबर से खाद तैयार की जाती है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी डाल दूंगा, तो वहाँ पर आप देखते रहिए जहरीला टीवी।